Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. As you all know that we have completed chapter number 6 and today we are going to start our chapter number 7. Chapter number 7 is evolution. It will be a new thing for you. However you learn the things in 10th class, बहुत चीज़ें तुमने evolution के बारे में पढ़ी हैं, बेसिक चीज़ें, उसको डिटेल में हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई अर्थ पर, कैसे लाइफ आई, उस चीज़ की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन इज एक्चुअली ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस, धीरे धीरे होने वाले चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। किसी भी स्पीशीज़ के अंदर, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर एक बहुत लंबे टाइम से जो धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं, लाइक हम पहले ओल्ड मैन थे और धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस, अब हम क्या बन गए हैं? मॉडर्न मैन बन गए हैं, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन। और इस पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इन दिस ब्रांच वी स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे, उनकी हिस्ट्री को स्टडी करना कि वो कब से चली आ रही हैं, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस हुए हैं, उसको क्या बोला जाता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बिफोर वी स्टार्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के स्टार्ट होने से पहले हमें पता होना चाहिए अर्थ कैसे बनी, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। अर्थ से पहले हमें पता होना चाहिए यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्लियर? सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में एक बहुत ही फेमस थ्योरी तुमने पढ़ी है, एक ही थ्योरी गिनी चुनी हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, वो कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। बहुत इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी का। एक्चुअल में जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं यूनिवर्स के अंदर और उन बिलियंस ऑफ एक गैलेक्सी में एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ प्लेनेट है। उस अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, उस अर्थ पर रहने वाली लिविंग थिंग्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में हल्का फुल्का कुछ पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, कि बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया, कैसे यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। एक्चुअली बिग बैंग मीनिंग एक्सप्लोजन, ब्लास्ट। अब ये एक्सप्लोजन कहाँ हुआ, कहाँ ब्लास्ट हुआ? बिग बैंग से पहले एक्चुअली माना जाता है कोई स्पेस नहीं था, कोई टाइम नहीं था, T=0। ठीक है, तो एक एक्सप्लोजन किसके अंदर हुआ? व्हाट टीनी पार्टिकल वाज देयर एंड इन दिस टीनी पार्टिकल अ बिग ब्लास्ट अकर, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई। और ये एनर्जी रिलीज होने के बाद एक एरिया में फैल गई, एक एरिया में स्प्रेड हो गई। उस एरिया को क्या बोला गया? स्पेस। सी, देयर वॉज अ टीनी पार्टिकल एंड इन दिस टीनी पार्टिकल ब्लास्ट अकर, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के होने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई एंड जिस जिस एरिया में वो एनर्जी फैली उस एरिया में क्या बोल दिया गया? उसको स्पेस बोला गया। धीरे धीरे ये एनर्जी एक्सपेंड हो गई, बहुत बड़ा एरिया इसने कवर कर लिया। आज भी यूनिवर्स पर सेकेंड एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, और इस बिग बैंग से पहले क्या माना गया? स्पेस नहीं था, T0 था, टाइम को 0 माना गया, उसके बाद टाइम भी स्टार्ट हो गया। ओके, अब जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, वी ऑल नो द इक्वेशन E=mc²। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास और मैटर, मास में कन्वर्ट हो गई, मैटर में कन्वर्ट हो गई, और इस एनर्जी ने लाइटर एटम्स बनाए, हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स वर क्रिएटेड। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ग्रेविटी these hydrogen and helium atom condense and make stars। फिर क्या बन गए? इनसे स्टार्स बन गए। स्टार्स आर नथिंग बट दे आर बबल्स ऑफ गैसेस, दीज आर बबल्स ऑफ गैसेस। आफ्टर सम टाइम यू नो दैट दिस इज स्टार के सेंटर में बहुत हीट होती है। ठीक है, अब ड्यू टू दिस हीट एंड ड्यू टू हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम धीरे धीरे हाइयर और यू कैन से हैवियर एटम बनने शुरू हो गए, कैल्शियम, आयरन एंड ऑल। क्लियर? तो ये सब था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, हाउ आर यूनिवर्स वॉज ओरिजिनेटेड।
बट हमारा टॉपिक ये नहीं है। बायोलॉजी में हमने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। अब यूनिवर्स बन गया है, यूनिवर्स के बाद हमारी अर्थ भी बन जाएगी एंड फिर लाइफ आएगी। कैसे ये सब कुछ हुआ इसको देखते हैं हम। सो अब हम देखते हैं कुछ टाइमलाइन। तुम्हें कुछ टाइमलाइन याद रखनी है कि कब क्या हुआ था, उस टाइमलाइन को। फॉर नीट पर्पज यू आर टू रिमेंबर दैम वेरी वेल। फर्स्ट थिंग, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, ठीक है। सेकंड, ओरिजिन ऑफ अर्थ। थर्ड थिंग, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। पहली बार ऐसा कब लगा कि लाइफ आ गई है अर्थ पे। देन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल और यू कैन से बायोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी जो बोल रही है वो है आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ और यू कैन से ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। ये कब हुआ, ये टाइमलाइन तुम्हें याद रखनी है। सी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टेक्स प्लेस 20 बिलियन ईयर्स एगो। BYA बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, अर्थ के बनने के 500 बिलियन ईयर्स एगो के बाद 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल जब बना तो वो टाइम था 3 बिलियन ईयर्स एगो। एंड फर्स्ट सेल कब बनी, इट फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स एगो। क्लियर। सो ये टाइमलाइन तुम्हें याद रखनी है। और जब अर्थ बनी इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ रॉक, जैसे एक रॉक टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहती है ना, ऐसे कुछ अर्थ थी जब अर्थ स्टार्टिंग में बनी, ठीक है। अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे लाइफ बनी थी, बहुत सारी थ्योरी दी गई है। साइंटिस्ट लगे पड़े थे कि कैसे लाइफ बनी, वो कहता है कि ऐसे बनी, नहीं दूसरा कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनी, सब अपनी थ्योरीज दे रहे थे। तो चाहे वो रिजेक्टेड थ्योरी है चाहे वो एक्सेप्टेड थ्योरी, हम सब थ्योरीज को पढ़ेंगे। टोटल 5 थ्योरीज है। ओके, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई। सो यहाँ पे लिखते हैं हम थ्योरीज गिवन टू डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ लाइफ। First theory was theory of special creation. Theory of special creation. Special है इसलिए सबसे पहले ही पढ़ेंगे। Then next theory is theory of abiogenesis. Next is theory of biogenesis. Clear? Fourth is cosmozoic theory. Cosmozoic theory. And last one जो हमने पढ़नी है ओपेरेन हेल्डेने theory. Clear? Total these 5 theories we are to study and in 5 theories को हम one by one we will discuss कि कौन सी theories क्या बताती है हमें, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एज नेम इज टेलिंग कि कोई स्पेशल क्रिएटर रहा होगा एंड वो स्पेशल क्रिएटर कौन था, गॉड। सम रिलीजियस थिंकर, कुछ जो धार्मिक भावना वाले लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, उन्होंने और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी बनाई कि ये जो आज हम अर्थ पे लाइफ देख रहे हैं ये सब एक गॉड ने बनाई है और जैसी बनाई थी ऐसी ही आज तक है, कि जैसे हम दिख रहे हैं ना हम ऐसे ही थे पहले, और जो जितनी स्पीशीज पहले बनाई थी गॉड ने उतनी ही एज इट इज़ है, ना कोई ज़्यादा हुई है ना कोई कम हुई, और फ्यूचर में भी ऐसे ही रहने वाली है, कोई नई ऐड नहीं होगी कोई कम नहीं होगी। अगर ऐसा होता कि गॉड ने ये सब बनाया होता, कोई एक स्पेशल क्रिएटर रहा हो और उसने ये सारी ऐसे कैसे लाइफ बनाई, तो क्या आज हम डायनासोर नहीं देख रहे होते। हम जब भी कोई भी कहीं पे खुदाई करते हैं साइंटिस्ट लोग, तो वहाँ पर डायनासोर का कुछ ना कुछ हमें पार्ट मिल जाता है, किसी भी ऐसी स्पीशीज़ का। तो अगर वो लोग थे पहले तो वो अब क्यों नहीं, अगर गॉड ने उन सबको बनाया है, मीन स्पेशल क्रिएटर ने उसको डेवलप किया है, ऐसी ही लाइफ बनाई थी, तो अब क्यों उनके पार्ट्स मिल रहे हैं, वो अब क्यों नहीं है। हम गॉड के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि गॉड नहीं है, गॉड इज़ देयर, बट ये कहना गलत है कि सारी लाइफ
एज इट इज़ क्रिएट की गई है और जैसी थी वैसी ही है आजकल। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी एविडेंसेस अवेलेबल है वो एविडेंसेस सब बताते हैं कि पहले हम कैसे दिखते थे और अब हम कैसे दिख रहे हैं। पहले कैसे स्पीशीज़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब वो नहीं है और फ्यूचर में भी आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं कि फ्यूचर में कोई स्पीशीज़ ही नहीं आएगी, कोई लाइफ ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट भी कर दिया, बट बहुत सारे ऐसे जो बिलीव भी करते हैं, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें। सो स्पेशल क्रिएटर कौन माना गया? गॉड, कि ही इज स्पेशल क्रिएटर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए गए थे? व्हाट वर द पोस्टुलेट्स जो ये थ्योरी बताती है? ऑल स्पीशीज वर क्रिएटेड एज सच, जैसी वो आज दिख रही हैं ऐसी ही वो क्रिएट हुई थी। एंड देयर इज नो इवोल्यूशन, इनका मानना था कि कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जैसे आज हम दिख रहे हैं ऐसे ही थे हम पहले भी, चाहे वो बैक्टीरिया चाहे हम में। नेक्स्ट थिंग इन्होंने ये बताई कि अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड, कि अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अर्थ को बच्ची बना दिया। हम बात कर रहे हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी थी, और ये थ्योरी कह रही है कि जस्ट 4000 ईयर्स एगो ये अर्थ बनी थी। वैसे तो बहुत सारे रिलीजियस थिंकर और साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, बट मेनली इसमें नाम आता है इस थ्योरी में बाय फादर शुआरेज, जो मेनली इनका नाम आता है कि इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। और 50% अमेरिकन्स ऐसे हैं जो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं, इस थ्योरी पर कि स्पेशल क्रिएशन हुआ है। क्लियर? सो फर्स्ट थ्योरी इज कंप्लीटेड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरी अब हम पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। सी, नेम में ही सब कुछ है। अ मीन्स विदाउट और एब्सेंस, बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, विदाउट लिविंग फॉर्मेशन मीन्स बिना लिविंग थिंग के। इनका मानना ये था, इनमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है वॉन हेलमंट। In 1600s he given this theory. According to this theory, life is originated from no living matter. Living is originated from no living matter. इस थ्योरी में ये बोला गया है कि life is originated from non-living matter. Non-living matter spontaneously. This theory said this thing, and you will surprised to know, ये जो साइंटिस्ट है ना, ये महाशय ये बोलते थे कि अगर मैं डर्टी शर्ट लूँ और व्हीट लूँ, डर्टी शर्ट प्लस व्हीट, क्या क्या लिया इन्होंने? ही सेड दैट डर्टी शर्ट प्लस व्हीट एंड प्लस 21 डेज, 21 दिनों तक इनको मैंने रखा। एंड यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड कि माइस बन गए, चूहे बन गए। इन्होंने कहा मैंने अपनी पसीने वाली शर्ट उतारी और रख दी, मैंने धुलने के लिए उसको नहीं दिया, और 21 डेज तक मैंने व्हीट के साथ रखा, और मैंने क्या देखा कि वहाँ पर चूहे बन गए। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि कोई डर्टी शर्ट और व्हीट हम रख दे, चूहे बन जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि हमने खाना रखा है तो वहाँ पर चूहे आ जाएंगे खाने के लिए। ये नहीं बोल सकते कि चूहे बन गए, वहाँ पर कोई भी आ जाएगा खाने के लिए, जिनको भूख लगी है या जिनको स्मेल आती है, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाने को देख के वहाँ पे पहुँच जाएगा। इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा होता है। और भी कुछ बोला गया, वो क्या चीज़ बोली गई? एक रिवर है जिसका नाम क्या है? नील रिवर, नाइल रिवर, जो भी तुम बोलते हो, नील रिवर, नील नदी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इसको बोला जाता है। वहाँ के लोग ये मानते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, कि जब सन होता है और सन की हीट आती है, सन से हीट आती है, तो यहाँ का वाटर भी हीट हो जाता है, सॉइल जो है इसके आसपास या इसमें जो सॉइल है वो गर्म हो जाता है, और इस गर्मी की वजह से क्रोकोडाइल और फ्रॉग बनते हैं। डू यू इमेजिन दिस थिंग कि सॉइल हीट होने की वजह से क्रोकोडाइल बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं होता है। तो इनका मानना है कि क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीटिंग ऑफ सॉइल। तो इस तरह की बेतुकी बातों की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इट वॉज डिसमिस्ड बाय ऑल
क्रिटिसाइज्ड बाय ऑल, और लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने तो इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये प्रूव हो गया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हो जाए। सो दिस थ्योरी इज कंप्लीटेड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरी, अच्छा इस पे सेकंड नंबर डाल लेना, दिस इज सेकंड थ्योरी, क्लियर। थर्ड थ्योरी वी विल डिस्कस नाउ, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसमें हम बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। Theory of biogenesis. See, one scientist was there, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर का नाम हम पढ़ते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क में, बहुत फेमस कंसेप्ट इन्होंने दिया था, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। लुईस पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान मीन्स बत्तख, एंड स्वान की जो नेक होती है बहुत ही एक अलग नेक होती है, बहुत लचीली होती है, इस तरह से वो चलती है। तो उसकी नेक के शेप का फ्लास्क लिया था, इसलिए एक्सपेरिमेंट को नाम दिया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। सी, दिस इज ए फ्लास्क, इस तरह का उन्होंने फ्लास्क लिया और इसको बर्नर रखा है यहाँ। देखो मैंने उल्टा बना दिया, मुझे रेड कलर का बनाना चाहिए था, या फायर गर्म होते हैं, कोई बात नहीं, पता है हमें ये क्या है, बर्नर है। इसके अंदर उन्होंने क्या डाला, यीस्ट, यू नो यूनिसेलुलर फंजाई होती है यीस्ट, प्लस वाटर। यीस्ट और वाटर डाला और इसको बॉईल करना शुरू कर दिया और वेट किया। यू नो कि जब वाटर बॉईल होगा तो यहाँ से वेपर्स आएंगे, वेपर्स आके यहाँ पर जम जाते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं, वाटर प्लग, वाटर प्लग। अब यहाँ पर रुकावट हो गई है, ना कोई चीज़ बाहर जा रही है ना कोई चीज़ अंदर आ रही है। सो आफ्टर सम व्हाट ही हैज़ सीन, आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर किसी चीज़ की कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई लाइफ नहीं थी, नो ग्रोथ, क्लियर। आफ्टर सम टाइम व्हाट ही हैज़ डन, सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, फिर से फ्लास्क लिया। अब साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट से तो चीज़ें प्रूव नहीं कर देते ना, दे डू दिस, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और फिर से फ्लास्क लिया, फिर से इसमें क्या डाला, यीस्ट प्लस वाटर, हीट किया, इसको बॉयल किया, देन वेट फॉर सम टाइम, वेट किया, फिर से वही प्लग बन गया, वाटर प्लग बनना ही था, वाटर वेपर आएंगे। अब की बार उन्होंने क्या किया, इस नेक को तोड़ दिया, इसकी गर्दन ही तोड़ दी और इस तरह से हमारा फ्लास्क बच गया। ये इसकी गर्दन टूट गई है, ठीक है। यहाँ पर फिर से वो यीस्ट और वाटर जो भी था, ये प्लग वगैरह आउट हो गया। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एनवायरनमेंट के, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ये तो सेपरेट हो गया। नाउ व्हाट ही हैज सीन, अब उन्होंने क्या देखा कि इस कंटेनर के अंदर, फ्लास्क के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो कर गए, क्योंकि अब ये एटमॉस्फेयर भी एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। अब इसमें यीस्ट भी था, वाटर भी था, एंड यू नो वाटर के पास तो लाइफ आनी है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर कर गए। तब उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि देखो पहले यहाँ पर लाइफ नहीं आई, पहले भी तो लाइफ आ सकती थी ना यहाँ पर, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में था नहीं, कुछ एंटर नहीं कर पाया। अब लाइफ कैसे आ गई यहाँ पर, अगर नॉन लिविंग से बनी होती तो यहाँ पे भी तो बनी होती, नॉन लिविंग से यीस्ट था, वाटर था, बट यहाँ पर बन गई लाइफ, बनी नहीं, एक्चुअल में वो बाहर से आई है, नई लाइफ कुछ नहीं बनी है यहाँ नॉन लिविंग से। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके पाश्चर ने ये बोला कि इट इज़ नॉट करेक्ट टू से कि नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ बनी। एक्चुअल में पाश्चर वॉज नॉट अलोन, पाश्चर के साथ और भी साइंटिस्ट थे, रेडी एंड स्पेलाजेनी, these three scientists were there which prove this thing. What they proved, एक लाइन लिखनी है बस, फिर ये थ्योरी कंप्लीट। दे प्रूव्ड लाइफ अरोज फ्रॉम what, pre-existing life, life arose from pre-existing life, कि लाइफ पहले वाली लाइफ से बनती है, नो लिविंग से नहीं बनती। क्लियर, दिस वॉज प्रूव्ड बाय these three scientists, Louis Pasteur, Redi and Spallanzani. So theory of biogenesis is completed, you can take screenshot.
ओके, सो थर्ड थ्योरी, ये कौन सी थ्योरी थी? थर्ड। नेक्स्ट थ्योरी इज फोर्थ थ्योरी एंड दैट इज कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ेंगे कॉस्मोजोइक थ्योरी में, उसमें भी बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया जिन जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की थी। फोर्थ इज कॉस्मोजोइक थ्योरी। सी व्हाट वाज सेड दैट इन दिस थ्योरी कि स्पेस से कुछ स्पोर्स आए, ठीक है, ये माना गया कि स्पेस में ना कुछ एलियन टाइप कुछ रहते हैं, वहाँ से स्पोर्स आए और धीरे धीरे हमारी अर्थ तक या बहुत जगह फैल गए। उन स्पोर से नई लाइफ बन गई। स्पोर्स क्या हैं? SPORES, स्पोर्स तुमने पढ़ा है, रेजिस्टेंट होते हैं बहुत, और उनको माना गया है दीज आर यूनिट ऑफ लाइफ, कि ये लाइफ की यूनिट है, यहाँ से लाइफ बनी है। सी व्हाट वाज सेड दैट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर स्पेस, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर स्पेस, कि बाहर स्पेस से लाइफ आई है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, स्पोर्स केम फ्रॉम स्पेस, स्पोर्स आए स्पेस से, एंड स्पोर्स क्या है? दीज आर वेरी रेजिस्टेंट। अब अर्थ तक आएंगे तो कुछ बहुत ही रेजिस्टेंट चीज रही होगी तभी वो स्पेस से अर्थ तक पहुंच पाए, ठीक है। दीज वर रेजिस्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड नाउ, इनको क्या बोला गया कि दीज आर यूनिट ऑफ लाइफ। ये बोला गया कि स्पेस से स्पोर्स आए और वो पहुंच गए और उनसे लाइफ बन गई। ये भी बहुत अजीब ही बात बोली गई कि क्या ऐसा हो सकता है कुछ। फिर एक कंसेप्ट निकल के आया यहाँ से, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेंसपर्मिया कॉन्सेप्ट। पेंसपर्मिया कॉन्सेप्ट, बहुत सारे जो ग्रीक थिंकर्स होते हैं ना, ग्रीक कंट्रीज के लोग हैं, उन्होंने यही माना था कि ऐसा ही हुआ था। तो पेंसपर्मिया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दीज स्पोर्स वर स्प्रेड एट मैनी प्लेसेस और प्लैनेट्स, कि बहुत जगह ये फैल गए और वहाँ लाइफ अराइज होगी, कि सिर्फ अर्थ ही ऐसी नहीं है जहाँ पर लाइफ है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ है, उन्होंने ऐसा बोला। और डू यू नो दिस थिंग कि इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस भी मिल गए। किस तरह के एविडेंस मिले? तुमने दो वर्ड सुने होंगे, मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। क्या होते हैं ये कुछ पीसेस ऑफ रॉक्स, ऐसा कुछ माना जाता है कि कुछ पीसेस हैं स्पेस से आते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्पेस से एटमॉस्फेयर तक आते आते बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, उनकी तो बात ही क्या करनी। कुछ ऐसे होते हैं वो मिटियोर्स होते हैं जो स्पेस तक से अर्थ तक पहुंच नहीं पाते, एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही बर्न हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेस से आते हैं, अर्थ को टच करते हैं, वो होते हैं मिटियोराइट्स। और जो अर्थ को टच करेंगे यानी अर्थ पे पहुंच गए हैं, अब उनको सर्च किया, उनको खोला, ओपन किया, उनमें फाइंड आउट किया कि वहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो लाइफ से रिलेटेड थे। तो इसलिए ये मान लिया गया कि स्पेस से ही स्पोर्स आए हैं मिटियोराइट के साथ और वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। सो दीज वर सम एविडेंसेस, इनको क्या बोला गया कि ये एविडेंस हैं जो इस थ्योरी को प्रूव करते हैं। I hope it is clear. So this theory is completed. You can take screenshot. Only last theory is left, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट